हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बुडापेस्ट। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बुदा और पेस्ट के। आई होप कि मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी क्योंकि मैं इस वक्त खड़ा हूँ ब्रिज पर और गाड़ियाँ गुजर रही हैं, बहुत शोर हो रहा है। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ बुदा और पेस्ट के बीच। बुडापेस्ट, मेरे पीछे आप देख रहे हो बुदा, और ये वाला एरिया जो देख रहे हो ना, ये पेस्ट है। मतलब जो हिली एरिया है वो बुदा वाला एरिया कहलाता है। ये दोनों जब मिलते हैं ना तो बुडापेस्ट कहलाता है। आज की शुरुआत हम अपने स्टाइल में पैदल बुदा से करेंगे। बुडापेस्ट जो है ना, शेंगन में भी आता है और यूरोप का पार्ट भी है, लेकिन यहाँ पर यूरो नहीं चलता। यहाँ पर जो है ना, इनकी अपनी करेंसी है, हंगेरियन फ्रंट कहते हैं उसको ना, हंगेरियन फ्रंट है। अब देखो, 1 यूरो जो है ना वो 300 पाकिस्तानी रुपीज़ होता है और 1 यूरो जो है 400 हंगेरियन फ्रंट होता है। तो एक और चीज़, लास्ट टाइम जैसा कि हम गए थे तिराना, वहाँ पर हमने करेंसी नहीं रखी थी। तो इसी तरह यहाँ भी अगर आपके पास करेंसी नहीं है, हंगेरियन फ्रंट नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर आप एप्पल पे से पे करते हो या आपका बैंक कार्ड है तो आप डायरेक्टली उससे पे करते हो, मतलब यहाँ पर इनके पास हंगेरियन फ्रंट जाएगा, लेकिन आपकी डिडक्शंस यूरोज़ में होंगी। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि लकीली मुझे जो स्टे मिला है तो वो बिल्कुल सेंटर पे मिला है। मतलब यूरोपियन पार्लियामेंट जो है ना, हंगेरियन पार्लियामेंट, वो यहाँ से 5 मिनट की वॉक पर है। चेन ब्रिज भी 7 या 8 मिनट की वॉक पर है। और ये पेस्ट का एरिया भी मेरे बिल्कुल रेजिडेंस के बिल्कुल सामने ही लगता है। कल रात मैं कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट से मिला, उनसे बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने एक बात बताई मुझे कि मैं हैरान हो गया। अब वो बात ये है कि मतलब यहाँ ना इनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं करना पड़ता। अगर इनके पास पाकिस्तान से लाइसेंस है, पाकिस्तान में मतलब हर जगह से एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि पहले यहाँ पर स्टूडेंट से फेक लाइसेंस बनवा के यहाँ जमा कराया, जिसकी वजह से बाकियों को भी बड़े मसले हुए हैं। अगर आपका लाइसेंस इस्लामाबाद से है, इस्लामाबाद पुलिस ने इशू किया है, NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने, तो आपका लाइसेंस यहाँ पर बिना टेस्ट के और बिना क्लासेस के बिल्कुल हंगेरियन लाइसेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि पूरे यूरोप में एक्सेप्ट किया जाता है। हमारी आज की लोकेशन है पहली, वो है चीताडेल्ला। आप इसको सीताडेल्ला पढ़ो या चीताडेल्ला पढ़ो। तो ये ना किसी ज़माने में फोर्ट्रेस हुआ करता था। फोर्ट का तो पता है आपको, तो ये फोर्ट्रेस हुआ करता था। ये 19वीं सेंचुरी की बात है कि जब ऑस्ट्रिया और हंगरी अलग नहीं हुए थे, तो तब यहाँ पर ये बनाया था ऑस्ट्रियन ट्रूप्स ने। तो ये एक गिलबर्ट हिल के ऊपर हम चढ़ते हैं, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, तो वहाँ पहुँच के ही आता है। ये स्टार्ट ऐसे होता है, एक प्यारा सा वाटरफॉल है, और फिर इसके बाद इस तरह बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है। ऊपर जाके आपको पूरा बुडापेस्ट का सीन दिखाएंगे नीचे से। सो गाइस, जब आप ऊपर आते हो ना, आपको इस तरह का व्यू मिलता है। मतलब यहाँ से और भी हम ऊपर जा सकते हैं, मतलब आगे अब नहीं पता क्या है, चल के पता लगेगा। बुडापेस्ट जो है ना, मोस्टली नाइट लाइफ के लिए मशहूर है, और लोग कहते हैं कि ना दूसरे यूरोपियन कंट्री से आते हैं यहाँ पर लोग अय्याशी करने के लिए, क्लबिंग और पार्टीज़ करने के लिए, क्योंकि ये बाकियों के निस्बत सस्ता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैंने देख लिया ना। मतलब आपसे वो यूरोज़ में उतने ही चार्ज करते हैं, बस उनका फ्रंट 1 यूरो 400 के बराबर है, लेकिन वो पैसे उतने ही लेते हैं आपसे। हमने प्लान कुछ यूँ किया है कि ऐसी जगह जो हम दिन में देख सकते हैं वो दिन में देखेंगे, लेकिन चेन ब्रिज हमारे सामने, पार्लियामेंट हमारे सामने, लेकिन दिन में जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रात के टाइम वहाँ लाइटिंग होती है और बहुत प्यारे व्यूज़ आते हैं। तो कोशिश करेंगे दिन में ऐसी लोकेशंस और ऐसी जगह एक्सप्लोर करें जहाँ रात में ना जाया सके। इतनी सांस फुलाने के बाद फाइनली हम टॉप पे पहुंच गए, और मुझे पीछे देख सकते हो गेट बंद है। मतलब यहाँ से ऐसे जाना है और वहाँ सामने जाना है, बस वहाँ से पूरा बुडापेस्ट ना आपको नीचे से ऐसे क्लीन एंड क्लियर दिखता है, साफ़ सुथरा। मैं आपको ऐसा करके ना थोड़ा सा दिखाने का ट्राई करता हूँ। वो सामने देख रहे हो, नीचे से हम इस ब्रिज से आए हैं, तो जस्ट आप अंदाज़ा लगाओ कितनी चढ़ाई है यहाँ पर, कितनी ऊंचाई भी हम आ गए। तो ये सारा नीचे है, लेकिन हमारा बैड लक कि ये बंद है, हम इससे आगे नहीं जा सकते। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अच्छी। ये देखो, ये मुझे ना इलेक्ट्रिक बाइक्स लग रही हैं, यहाँ लिखा है लेट्स राइड, लेकिन मुझे नहीं पता कि स्कैन कैसे करना है, चलाना कैसे है। इन्होंने कोई QR कोड दिया ही नहीं है। लेकिन बाइक आप देखो, बाइक क्या मस्त है, आपकी देख के आंखें खुल जाएंगी कि ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, कैसे कैसी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं। सिर्फ ये दिखाने के लिए आपको वीडियो बना रहा हूँ। ये है चेन ब्रिज। ये चेन ब्रिज है जो पेस्ट और बुडा को आपस में कनेक्ट करता है, क्योंकि बीच में डैन्यूब रिवर है ना। तो ये हंगरी का पहला परमानेंट ब्रिज था। अगर आप अभी देखो, आपको उस साइड पे ब्रिज मिलेगा, उससे आगे मिलेगा, इसी तरह इसके आगे भी मल्टीपल ब्रिज मिलेंगे, लेकिन ये वाला जो है ना, ये पहला परमानेंट ब्रिज था। इसीलिए ये
बहुत मशहूर है। अभी तो ना इतना प्यारा नहीं लग रहा, रात में जब इसकी लाइट्स ऑन होती है ना तो हो क्या लगता है। तो रात में आके यहाँ पर हम पिक्चर क्लिक करेंगे। अभी के लिए आप इसी पे गुजारा करो। आज की अनदर लोकेशन है बुदा कैसल। अगर आप ऐसा ना इसके ऊपर जाना है, टॉप तक जाना है, इसके पीछे मैं ऊपर जाके और दिखाऊंगा डिटेल में। लेकिन अगर आपने ऊपर जाना है तो आप इस तरह केबल कार से जा सकते हो। लेकिन इस भरी जवानी में इस क्या ज़रूरत है इस केबल कार पे जाना, तो हम पैदल पैदल ऐसे होते ऊपर पहुंचेंगे। सो ऐसे आके यहाँ से इसकी चढ़ाई स्टार्ट होती है। तो चढ़ाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऊपर पहुँच के आपको दिखाऊंगा सारा सीन। तो गाइज़ हम कैसल के टॉप पे पहुँचे। परेड देखो, अभी परेड मेरे पीछे के जो आप सीन्स देख रहे हो वो ऊपर आने के बाद बुदा कैसल के सीन्स हैं। यहाँ ये बुदा कैसल जो है ना, फॉर्मर मतलब बहुत पहले का रॉयल पैलेस हुआ करता था हंगरी का। खैर अब तो इन्होंने इसको म्यूज़ियम बना दिया है और इसके आसपास बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं। मतलब आपने म्यूज़ियम या फिर ऐसे कोई चीज़ें देखनी है तो अंदर जाके देख सकते हो। लेकिन ऊपर आके सबसे अच्छी जो चीज़ लगी ना मुझे, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये सामने चेन ब्रिज जो मैंने आपको दिखाया था, नीचे से ऊपर से कितना क्लियर दिख रहा है ये देखो। और इसके अलावा आप वो सामने देखो हंगेरियन पार्लियामेंट, वो सामने। अभी तो हम वहाँ में भी हम जाएं, नहीं तो रात में लाजमी जाएंगे। तो वो हंगेरियन पार्लियामेंट है। और इस तरह ना पूरा हंगरी का सीन आपको नहीं मिलेगा। सामने ये है और इसके बिल्कुल नीचे पूरा हंगरी नज़र आएगा आपको, आई मीन बुडापेस्ट। ये है फिशरमैन्स बेस्टियन। और ये बुदा कैसल ना, वहाँ से ना ऐसे आओगे ना बुदा कैसल से सिर्फ 10 मिनट लगते हैं वॉक पे। तो ये 1902 में बना है, किसी ज़माने में फ़िश टाउन कहलाता था। तो मतलब ये अभी ऊपर चर्च भी है। तो ये ना यहाँ से ना इसको डिफेंड करता था, इस टाउन को ना, ये फ़िश टाउन कहलाता था। तो ये उसको डिफेंड करता था। ऊपर से सिंपल ये है ना, मोस्टली यहाँ पर जितने भी जगह हैं, जैसे कि ये है बुदा कैसल है, मतलब मुझे जो लगा इतना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सिंपल क्या है, ऊपर से जो ना नीचे के ना बुडापेस्ट के सीन मस्त नज़र आते हैं। अब जैसा कि हम बुदा कैसल से देख रहे थे तो वहाँ से ना नीचे से चेन ब्रिज बहुत अच्छी लग रही थी। अब यहाँ से देखो ये ना पार्लियामेंट है, हंगेरियन पार्लियामेंट, कितना क्लियर दिख रहा है, ऊपर से पास है। यार यहाँ तो ऊपर ना पूरा एक गाँव बसा हुआ है, नीचे से कोई भी सीन नहीं था, बहुत रश भी नहीं था। और ऊपर आते साथ ही ना आपको इस तरह टावर्स, छोटे छोटे टावर्स आपके दिखेंगे। और अगर आप यहाँ पर आओगे ना, एक इस तरह का छोटा सा मॉन्यूमेंट है और इसके साथ ये 2 प्यारे प्यारे टावर हैं, ठीक है। और फिर इसके साथ ये पूरा आपको दिखेगा चर्च टाइप का। तो ये है गाइस चेन ब्रिज, और इस वक्त हम चेन ब्रिज से गुजर रहे हैं। इसके नीचे के ब्रिज कुछ ऐसे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, इसको साफ़ करता हूँ। तो वो सामने बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस है और ये चेन ब्रिज उसके साथ है। यार ये देखो, ये उस ज़माने में बनाया है, 1900s की बात है। तो ये कैसा बनाया होगा देखो। सो गाइस मैं लंच के लिए यहाँ पर एक रेस्टोरेंट टाइप की जगह है, बल्कि रेस्टोरेंट ही है, वहाँ पर आया हूँ, टर्किश है। इससे पहले मैं 2 जगह गया, वहाँ उनसे मैंने पूछा कि ये हलाल है, तो उनको नहीं पता था। कहती यस यस इट्स हलाल। मैंने कहा व्हाट इज़ हलाल, तो फिर कहती है यहाँ वहाँ की बात घुमाने लगी। खैर प्राइस का आपको बताता हूँ। मैंने ये ऑर्डर किया है डोनर कबाब और ये मुझे मिला है तकरीबन 4 यूरो का। तो इटली में भी ऑलमोस्ट इतने का ही है, 4 से 5। तो कहने का मतलब प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऑलमोस्ट चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी शाम तक का रेस्ट लेंगे हम, थोड़ा सा ब्रेक, और आपको अंधेरे में यहाँ की नाइट लाइफ दिखाएंगे। रोशनियों का पुल जो है ये चेन ब्रिज और पार्लियामेंट हाउस, अंधेरे में दिखाएंगे आपको कैसा लगता है। वी आर बैक आफ्टर अ ब्रेक। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये सारे लौंडे हैं ना, इतने सारे लौंडे यहाँ खड़े हैं। इसी तरह कुछ देखो यहाँ पर खड़े हैं और आधे वहाँ पर खड़े हैं। अब मैं परेशान कि यार इतने सारे लौंडे फ़ोन लेके यहाँ क्यों खड़े हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा था। फिर मैंने देखा यहाँ से ना 2-3 सुपर कार्स गुजरी, जी वैगन और इस तरह ना बहुत सारे जिनका नाम मुझे नहीं आता, वो सब यहाँ से गुजरी ना, तो सबके फ़ोन एक साथ बाहर आ गए। फिर मैंने कहा भाई इधर इसका कोई तो कनेक्शन है। देखो ये सामने एक कैसीनो है, लास वेगास कैसीनो, ये आज तक फिल्मों में देखा था और आज लाइव देख रहे हैं। तो इसके चक्कर में यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो सारे लौंडे उसकी वीडियो बना रहे हैं। तो कोई आती है गाड़ी तो आपको भी दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, सिग्नल में एक गाड़ी आई है ना, इनको पता चल गया कि वहाँ से गाड़ी आ रही है, सब ने ऐसे फ़ोन निकाले। इसी तरह वो देखो लौंडे कैसे चौकस हो गए, इनको पता चल गया यहाँ से गाड़ी आने वाली है। और ये वो गाड़ी है, ये स्पीड मारता हुआ जाएगा यहाँ से। बुड्ढा है, स्पीड नहीं मारी, बेचारों का मूड ख़राब कर दिया। देखो सारे लौंडे कैसे घूम जाते हैं।
दिस इज़ द चेन ब्रिज, बहुत करीब से है। अब देखो दिन में कैसा लग रहा था और अभी रात में कैसे व्यूज़ आ रहे हैं। और सर मैं कहाँ खड़ा हूँ, अगर यहाँ से मैं फिसल गया ना मुझे तैरना आता है और मुझे पता है कोई बचाने वाले भी नहीं है मेरे आसपास। तो यहाँ पर ना शिप्स खड़ी होती हैं, वो देखो वो सामने खड़ी हैं, बोट्स और क्रूज़ शिप्स। पेरिस याद आ गया मुझे ये देख के ना, यहाँ पर हम खाना खाते थे, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ऑफ़र होता था। तो खैर ये सीन है भाई। तो अब चलते हैं, इसको क्रॉस करते हैं और पार्लियामेंट देखते हैं। सो गाइस हम पहुंच गए हैं पार्लियामेंट बिल्डिंग के बहुत पास। वो सामने देख रहे हो ना, पार्लियामेंट बिल्डिंग है। यहाँ से तकरीबन 4 मिनट की वॉक लगेगी, हम वहाँ पहुंच जाएंगे। तो उसके सामने एक आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये रिवर है और ये रिवर बैंक है। अब इस बैंक में ना बहुत सारे आपको शूज़ मिलेंगे। देखो ये लोहे के शूज़ हैं, ये इस तरह के शूज़ हैं। अब ये सारे शूज़ जो देखो वहाँ तक लगे हुए हैं, ठीक है। ये सारे शूज़ जो है ना, वो उस ज़माने के ज्यूज़, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 में जो यहूदियों को मारा था ना, उनको ऑनर करने के लिए ये आज तक यहाँ पड़े। तो क्या हो रहा है, ये देखो ये यहाँ से लेके वहाँ तक ना, ये सारे ऐसे उनको ऑनर करने के लिए आज तक यहाँ लगे हुए हैं। सो गाइस फाइनली वी आर एट हंगेरियन पार्लियामेंट। पिक्चर वीडियो बनाने के लिए मैं कैसे आया, देखो वहाँ से इस तरफ आना अलाउड नहीं था, लेकिन मैं अकेला आया हूँ, ये बंद है। इससे पहले कि कोई आए जल्दी से वीडियो बना के गायब हो जाता हूँ। ये देखो, ये है थोड़े और पास से पार्लियामेंट की बिल्डिंग। ये 1902 में बनी थी और हंगरी में ना, पूरे कंट्री में सबसे बड़ी बिल्डिंग काउंट होती है ये। इससे बड़ी कोई बिल्डिंग है ही नहीं यहाँ पर, ऐसा कहा जाता है। और दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी बिल्डिंग है पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो गाइस इसका कुछ सीन ऐसा है ना कि इसको कुछ इस तरह डिज़ाइन किया है कि अंदर ना गर्मियों में एक ऐसा सिस्टम है कि बेसमेंट में ना उसकी बर्फ़ डाली जाती है। अब बेसमेंट में बर्फ़ डालने से क्या होता है कि ऊपर एज अ वेंटिलेशन, मतलब ठंडी हवा आती है और वेंटिलेशन के लिए उसको ऊपर से खोला हुआ है। ऐसा कोई इसका सिस्टम है और ऐसा कुछ कहा जाता है। तो खैर बहुत बाहर से तो बहुत प्यारा लग रहा है। ये है अदर साइड ऑफ द रिवर और मैं इस वक्त हूँ बूदा में और पार्लियामेंट के बिल्कुल अपोजिट साइड पे। खैर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, मैं वहाँ खड़ा था, वहाँ से मैंने आपको दिखाया। फिर मैं ऐसे होते होते फिर वहाँ चेन ब्रिज तक गया, चेन ब्रिज से ऐसे चल के फिर यहाँ पहुँचा हूँ और फिर यहाँ से आपको नज़ारे दिखा रहा हूँ। तो सीन ये है कि आज का व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, सलाम।